सारे संत, सारे वक्ता ऐसा बताते हैं कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था। भागवत भी कहती है, पहले तो अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा था, मृदुर्दांता, जितेंद्रिय था, शुचि, बड़ी बड़ी उपाधियां थी उसकी। लेकिन बाद में एक क्षण के कुसंग ने उसको महापापी बना दिया। एग्जाम्पल हो गया हो, बेश्यागामी। जब बूढ़ा हो गया, नाती पोते हो गए सब, तो यमदूत, 3 यमदूत लेने आए। वो देख के घबरा गया, आंख मूंद लिया। उसका छोटा लड़का दरवाजे पर खेल रहा था, उसका नाम रखा था उसने नारायण। तो उसने समझ लिया अब मैं मरूंगा, तो बेटे को बुलाया नारायण नाम लेकर। तो इतने में भगवान के विष्णु दूत भी पहुंच गए। 4 भुजा वाले हैं वो लोग। तो जब ये खींच रहा था आत्मा को यमदूत, तो उन्होंने आके रोक दिया, ऐ हट जाओ। तो दोनों में बड़ी बहस हुई, यमदूतों और विष्णु दूतों में। विष्णु दूतों ने पूछा यमदूतों से कि धर्म किसे कहते हैं, मालूम भी है? यमदूतों ने कहा हाँ मालूम है, धर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। इसने धर्म का उल्लंघन किया है, बहुत पाप किया है, आप लोग क्यों दखल दे रहे हैं बीच में? तो उन्होंने कहा उसने नारायण नाम लिया है। उन्होंने कहा नारायण नाम लेने से क्या होता है? इसने ध्यान तो बेटे का किया, इसके मन का अटैचमेंट बेटे में था, इसका प्रेम भगवान में नहीं था। तो घोर नास्तिक था। बूढ़े माता पिता को छोड़कर और अपने माता पिता की सारी प्रॉपर्टी बेचकर बेश्या को दे दिया। और जीवन भर बेश्या का अन्न खाया। ये तो घोर नरक का अधिकारी है। खैर तमाम बातें हुई और अंत में यमदूतों को भगा दिया। और वो जब मरा तो भागवत कहती है, हाइमम विमान मारुह्य गतो यत्र श्रिय पति। जहां महाविष्णु रहते हैं उस वैकुंठ धाम में सोने के विमान पर बैठ कर गया, और वही विष्णुदूत जो पहले आए थे ले गए।
तो प्रश्न ये है कि वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं कि बिना भगवत प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान का लोक नहीं मिलता। इसमें विवाद नहीं है कि नहीं भाई अमुक ग्रंथ कहता है बिना प्रेम के भगवान मिल जाते हैं। अरे बिना प्रेम के मिल जाते तो ये संसार ही क्यों रहता। बड़े डिटेल में वेद शास्त्र कहते हैं कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, और योग से सिद्धि पिद्धि मिल जाएगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बस भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को तब मिलते हैं जब वो कृपा करके माया को भगा देते हैं। अरे माया का तो बंधन है, और माया को भगाने में भगवान की शर्त है मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आएगा मुझसे ही अनन्य प्रेम करेगा। भक्तिरेवैनम नयति, वेद कह रहा। भक्त्या हमें कया ग्राह्या, भागवत भी कह रही है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, गीता भी कह रही है। और राम ही केवल प्रेम पियारा, बारी मथे बरु होई घृत। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं करेंगे। बिना उनकी कृपा के न माया जाएगी, न भगवान का ज्ञान होगा, प्राप्ति वगैरह तो दूर की बात। तो वो तो महान पापात्मा अज्ञानी था मृत्यु के समय, उसने बेटे का चिंतन किया था। सिद्धांत ये है कि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, गीता कहती है। ओ मित्येकाक्षरम, बोलकर ही नहीं, मां मनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए जो प्राण छोड़ता है वो मेरे लोक को आता है। और मेरा स्मरण तो वही करेगा जो मरने के पहले भगवत प्राप्ति कर चुका होगा। क्योंकि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है पहले, फिर मरता है। अरे पैदा होने में बहुत से बच्चे मूर्छित हो जाते हैं, इतना कष्ट होता है। और मरने में तो महान से महान जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो सहा नहीं जाता दुख। उस समय तो सचमुच में तो संसार का भी स्मरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां बड़ा अटैचमेंट होता है उसका स्मरण हुआ, फिर मूर्छा हुई, फिर मरा। तो उसको वैकुंठ क्यों मिला, ये प्रश्न है। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, भागवत कहती है पुत्रोपचारितम, मन पुत्र में था। और अजामिलोप्यगाध धाम, भगवत धाम गया। फिर अजामिल का उद्धार क्यों हुआ,
तो कृपालु कहता है लोग गलत बोलते हैं, उद्धार उसका बेटे के स्मरण करने से हुआ ही नहीं। किस्सा यूं है कि जब अजामिल के सामने जमदूत भी आए और विष्णु दूत भी आए तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। जैसे कोर्ट में दो पक्षों में वकील खड़े होकर के बहस करते हैं, ऐसे तो जमदूतों ने अपर धर्म का निरूपण किया, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, पाप पुण्य का निरूपण किया, ये दैहिक धर्म का। उसने तो पाप किए ही थे तमाम, और विष्णु दूतों ने भागवत धर्म का निरूपण किया कि कितना ही कोई पाप किए हो और जो भगवान का बन गया तो उसके लिए भगवान का चैलेंज है, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सब पाप माफ कर देता हूं जो मेरी शरण में आ जाए। तो बात तो भागवत धर्म तो यही है जो जब विष्णु दूतों ने कहा, लेकिन क्या ये भगवान की ही शरण में था? नहीं। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? वो विष्णु दूत वैकुंठ में ले गए ना। भागवत कहती है तम याम्य पाषाण निर्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत। भागवत छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। विष्णु दूतों ने जमदूतों से छुड़ा लिया अजामिल को और मृत्यु से बचा लिया, मरने नहीं दिया, यानी मरे नहीं हो। विष्णु लोक जाने की बात तो मरने के बाद होगी ना। तो मृत्यो रमी मुचत, मृत्यु से बचा लिया। और अजामिल ने क्या किया? अजामिलोप्यथा कारणीय, अजामिलोप्यथा कारणीय दूतानाम यम कृष्णयो हो। धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम। जमदूतों से त्रिगुणात्मक धर्म सुना और विष्णु दूतों से भागवत शुद्ध धर्म सुना, और सुन करके उसने निश्चय किया, अरे केवल भगवान के स्मरण से सारे पाप माफ हो जाते हैं। तो मैंने अनंत पाप किए मान लिया, सब माफ हो जाएंगे फिर तो। अरे मैंने क्या किया, पूरे जीवन बर्बाद कर दिया, और रोने लगा। और भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणात् धरे, ये 6:2:24, 6:2:25 भागवत। भगवान के भक्ति के महात्म को सुनकर वो तुरंत उसने मन भगवान में लगा दिया। कि सब पाप माफ हो जाएगा, अभी सब बन जाएगी बात।
अभी मरे नहीं हम। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसने निश्चय किया, धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। 6:2:38 भागवत। अब मैं मन भगवान में ही रखूंगा निरंतर। मन की हिम्मत नहीं जो और कहीं जाए। कीर्तन वगैरह नवधा भक्ति के द्वारा भगवान के गुण गा के, नाम गा के, लीला गा के, उनका ध्यान करके मन लगाऊंगा। धास्य मनो, खाली वाणी से नहीं। यह निश्चय करके फिर क्या किया? इति जात सुनिर्वेदः त्यक्त सर्वानुबंधन गंगा द्वार मुपेयाय। सब बंधनों को छोड़ दिया उसने, संसारी आसक्ति को। पूर्ण वैराग्य हो गया और निरंतर भगवान में मन लगा दिया। चला गया हरिद्वार, मरा वरा नहीं। 1 साल तक भगवत भक्ति में लगा रहा, डट के, दिन रात। उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो गया और दिव्य हो गया और भगवत प्राप्ति हो गई, तब वही विष्णु दूत जो 1 साल पहले आए थे, जिन्होंने जमदूतों को भगाया था, वही लोग सिंहासन लेकर आए गोलोक वैकुंठ लोक से, 4 भुजा वाले। और हैमम विमान माहुय जयौ यत्र श्रियः पति। जहां महाविष्णु विराजते हैं उस वैकुंठ धाम में वो अजामिल गया। ये अंत है। तो इस प्रकार अजामिल ने ये दृश्य देखा था। मूर्छित अवस्था में विष्णु दूत भी आए, जमदूत भी आए, ये बातें उनकी हुई और उसको वैराग्य हुआ और विष्णु दूत ने जमदूतों को भगा दिया और स्वयं भी वो जमदूतों से छुड़ा करके चले गए वैकुंठ। उसने दृढ़ वैराग्य और भगवत भक्ति का प्रण करके गंगा द्वार में जा करके हरिद्वार में और 1 साल भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके फिर उसने शरीर छोड़ा, भगवान का चिंतन करते हुए तब वैकुंठ गया। इसलिए ये जो पंडित लोग, संत लोग बोला करते हैं कि बेटे के नाम से भी तर गया, इस धोखे में न रहिएगा आप लोग। नहीं, भक्ति बंद कर देंगे आप, अपने बेटे का नाम रख लेंगे गोविंद गोपाल। अरे अगर इतना सरल हो भगवान की प्राप्ति कि बेटा बेटी के नाम भगवान के रख लो और अंत में उनको बुला करके उनका ध्यान करके गोलोक चले जाओ, तो ये संसार ही क्यों रहता। हमारी इंडिया में तो 99% लोग देवी देवता और भगवान के नाम रखते हैं अपने बाल बच्चों के। ठीक है, बाल बच्चों के नाम भगवान के होने से भगवान का नाम निकलता है, कुछ अच्छा ही है, मंगल है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है।
ये तो ऐसा है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। हम गधा गधा की जगह राम राम कहे, श्याम श्याम कहे, तो अच्छा ही है। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ भाव तो बनेगा ही भगवान का नाम लेने से। और अगर गधा गधा बोलेंगे तो गधे की भावना तो आएगी ही कुछ दिनों में। हम जो भी मुंह से बोलते हैं उसका भाव मन में बनता है, थोड़ा बहुत असर होता है। और अगर तत्वज्ञानी गुरु मिल गया और उसने सब पोस्टमार्टम करके समझा दिया, तब तो फिर रूप ध्यान का ही अभ्यास करेंगे कि भाई अब टाइम न खराब करे, गहरे में घुसे, ये उथले में नहीं मिलेगी भी हमको मोतियों की वो चीज जो समुद्र से मिलती है, वो नीचे होती है, ऊपर नहीं मिला करती है। तो इस प्रकार जहां जहां शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं तो वहां पर दो बात समझनी चाहिए। या तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार भगवत प्राप्ति के निकट तक पहुंचे होंगे और मर गया होगा, थोड़ी सी कसर रह गई भगवत प्राप्ति में और मर गया, तो फिर जब जन्म होता है तो थोड़ा सा कुछ बहाना हो करके और गोलोक चला जाता है, थोड़ी साधना करके। तो हम ये कहते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, इसने तो 4 दिन किया, ये ध्रुव ने तो 6 महीने कुल किया भक्ति और भगवत प्राप्ति हो गई। अरे वो 6 महीने नहीं किया, कई हजार जन्म उसके पहले किए हैं। वो थोड़ी सी कसर रह गई थी। ये आप लोग जो यहां आके बैठे हैं घर छोड़ के, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं। तमाम जन्मों में आप लोगों ने साधना की है, गलत सही मिक्सचर की है। उसका फल भगवान ने दिया है कि आप लोग ठीक जगह पर आ गए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या करना है और करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि, ये एक जन्म की साधना नहीं होती। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। राधा कृष्ण के नाम में, गुण में, लीला में उनको सुन के मन में एक खुशी हो, ये भावना, ये स्थिति साधारण नहीं है। बड़ी भगवत कृपा, गुरु कृपा और पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार से होता है। तो जहां कहीं इतिहास में आप लोगों को ये सुनाई पड़े या पढ़ने में आवे, उसने तो जरा सा ऐसे किया और काम बन गया, ये ऐसा वैसा नहीं किया। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि पूतना ने जो विष पिलाया है, वो पूतना पहले ही महापुरुष थी। ये रावण पहले ही महापुरुष था। ये सब भगवान के बन चुके थे पहले। ये भगवान की लीला में हेल्पर हो करके आए हैं, अवतार ले करके। हम भोले भाले नहीं समझते, हम वर्तमान देखते हैं, उसके भूत को नहीं जानते। पास्ट टेंस में उसने क्या क्या किया, कौन था, हम किसी के बारे में क्या जानेंगे। हम तो वर्तमान देखेंगे कि आदमी बड़ा खराब है। संस्कार से भी आदमी खराब होता है। पाप पूर्व जन्म के जब प्रारब्ध के अनुसार आते हैं भोगने के लिए, तो बड़े बड़े साधक
उनका पतन हो जाता है। ये अजामिल, इसी भागवत में लिखा है कि जुआवस्था में अजामिल चारों वेदों का विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, दयालु, सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने वाला था। ये उसकी ओरिजिनल अवस्था थी। फिर बुरे संस्कार आ गए, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, भाग्य, उसके कारण उसका पतन हुआ। जब प्रारब्ध खत्म हो गया तब वो विष्णु दूत और जमदूत का नाटक आया सामने। तो चूंकि प्रारब्ध खत्म हो गया, इसलिए वो जहां पहले था वहीं पहुंच गया, और जो थोड़ी सी कसर बाकी थी वो 1 साल में पूरी करके बैकुंठ चला गया। ऐसे तमाम महापुरुषों का किस्सा होता है, सुनते हैं आप लोग। अमुक महात्मा ने सिर पे हाथ धर दिया रामकृष्ण परमहंस ने राम तीर्थ के इनके ऊपर, और उनको अनुभव हो गया ब्रह्म का। सबके ऊपर हाथ धर देने से नहीं होगा, उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार इस क्लास के थे कि हाथ का असर हो गया उसके ऊपर। आप लोगों को मैंने हजारों बार समझाया है कि चुंबक का कमाल शुद्ध लोहे पर होता है, मिलावट वाले पर नहीं हो सकता। जिस लोहे में 90% मिलावट है उसको चुंबक नहीं खींच सकता, वो तो केवल क्लीन लोहा हो उसी को खींचता है। तो भगवान का अवतार या संत महापुरुष उसी को जल्दी खींच सकते हैं जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध हो। पापात्मा नहीं खींचता, वो हंसता है। बाबा जी क्या बोल रहे थे? भगवान इन लोगों को और कोई काम नहीं है, मजाक बनाते, खिल्ली उड़ाते। तो अजामिल का आख्यान आप लोग समझ गए, समाधान हो गया होगा।